क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप भारी ऊर्जा से घिरे हुए हैं, मानो दूसरों की नकारात्मक इच्छाएं आपका सुकून और प्रेरणा सोख रही हो? ऐसे पलों में इन नकारात्मक प्रभावों को अपनी जिंदगी में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक साधन ढूंढना जरूरी हो जाता है। आज हम एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जो वादा करती है कि वह आपको किसी भी दुष्ट ऊर्जा को बेअसर करने में मदद देगी, और वह भी सिर्फ एक बाल की सहायता से। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये साधारण सा दिखने वाला अनुष्ठान वास्तव में नकारात्मकता के खिलाफ एक शक्तिशाली ढाल कैसे बन सकता है। एक बाल को इरादे के साथ जलाने की क्रिया गहरे अर्थ और प्राचीन ज्ञान से भरी हुई है, जिसका इस्तेमाल उन ऊर्जा और अंत क्षेत्र सुरक्षित रहे। ये उन कम ज्ञान में आने वाली बातों में से है जो आपके लिए गंभीर परिवर्तन ला सकती है, खासकर कठिन लोगों या विषम परिस्थितियों को संभालने के मामले में। कल्पना कीजिए कि आपके पास नकारात्मक ऊर्जा को पलट देने और अपने वातावरण को शुद्ध रखने की शक्ति हो, वह भी बिना किसी चीज की जरूरत के सिवाय अपने इरादे और आध्यात्मिक जुड़ाव के। सोचिए, अगर आप एक बार और हमेशा के लिए ईर्ष्या और बुरी नजर से दूर रह पाएं, तो आपकी जिंदगी किस तरह बदल सकती है। अगर आप सुरक्षा का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपको इस शिक्षा के हर पहलू से परिचित कराएगा और बताएगा कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। शुरू करने से पहले कृपया इस सामग्री को लाइक करें और चैनल वैदिक दृष्टि को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और शिक्षाओं से वंचित ना रहे। यदि आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आसपास की सारी ईर्ष्या और दुर्भावना को खत्म कर दिया जाए, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं सुरक्षित हूँ और कोई नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती। यह पुष्टि वाक्य आपके आध्यात्मिक संरक्षण का पहला कदम है। आइए इसे साथ मिलकर करें। बाल को जलाकर नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा पाने की तकनीक एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा है, जिसके पीछे गहरा और शक्तिशाली अर्थ छिपा है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बौद्ध मत में ये माना जाता है कि हमारे निजी सामान जैसे बाल का एक तार हमारी ऊर्जा का कुछ अंश बचाए रखते हैं, और इन्हें उपयोग करके हम अपनी इच्छा अनुसार ऊर्जा को आकर्षित, रूपांतरित या वापस लौटा सकते हैं। ये निर्भर करता है कि अनुष्ठान का इरादा क्या है। इस पद्धति का लक्ष्य शत्रुता पूर्ण भावनाओं को उन्हीं के स्रोत को लौटा देना है, बिना किसी शारीरिक या मानसिक नुकसान के, और एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाना है। सामान्य सी लगने वाली यह प्रथा वास्तव में आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता का अभ्यास भी है, जो हमारे आत्म सुरक्षा के लिए ऊर्जा का मार्गदर्शन करने की अहमियत बताती है। एक बाल प्रतीक रूप में बहुत मायने रखता है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बाल हमारी पहचान का विस्तार है, हमारी भौतिक देह की अभिव्यक्ति। इसे अनुष्ठान में शामिल करने का मतलब है कि आप खुद का एक अंश उस क्रिया में लगा रहे हैं जो सुरक्षा के लिए है। ये प्रतीकात्मक भौतिक और आध्यात्मिक लोक के बीच एक पुल बनाती है, जिससे आप अपने चारों ओर के नकारात्मक प्रभावों से खुद को मुक्त कर पाते हैं। ये ऊर्जा को शुद्ध करने का एक तरीका है, ऐसा विचार जो एक संतुलित वातावरण बनाए रखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। चूँकि ये एक ऐसी तकनीक है जो प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा और अंत क्रिया से कहीं बढ़कर है, ये आत्म जागरूकता और गहरी मानसिक एकाग्रता का अभ्यास भी है। जब आप ये अनुष्ठान करने का निर्णय लेते हैं, तो आप सचेत रूप से ये चुन रहे होते हैं कि अपनी ऊर्जा को किस तरह मोड़ना है, ताकि आप अपने आसपास की ऊर्जा और अंत दर्शन में स्पष्ट इरादा और मानसिक एकाग्रता। किसी भी अनुष्ठान में सफलता के दो बुनियादी पहलू है, इसलिए इस अनुष्ठान में भी पूरी एकाग्रता से काम ले। उचित ढंग से ऊर्जा को रूपांतरित करने का मकसद रखते हुए आप एक ऐसा मानसिक क्षेत्र तैयार करते हैं जो नकारात्मकता को दूर रखता है और शांति को आकर्षित करता है। ये प्रथा भी पुष्टि करती है कि क्या हम वाकई अपने आध्यात्मिक क्षेत्र के मालिक है, और यदि हाँ, तो हम क्या प्रवेश होने दें और क्या लौट आए, ये निर्धारित करने का अधिकार रखते हैं। ये अनुष्ठान सिर्फ दूसरों की दुष्ट इच्छाओं से सुरक्षा का साधन नहीं, बल्कि एक ऐसा अभ्यास भी है जो आत्मज्ञान और आत्म नियंत्रण को बढ़ावा देता है। इस विधि को अपनाने पर आप आभास करने लगते हैं कि ऊर्जा के स्वरूप आपके आसपास किस तरह कार्य करते हैं। मानो आप पहले से बेहतर सुन पाएं कि दुनिया आपको क्या संकेत दे रही है
एक संवेदनशीलता विकसित हो जाती है जो तुरंत पहचान लेती है कि कौन सी स्थिति या व्यक्ति नेगेटिव विट्स फैला रहा है। और ये ज्ञान इतना आसान भी नहीं, बहुत कम लोगों को इस तरह की सिद्धि हासिल होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही खास विरासत है जो सदियों तक चुपचाप संरक्षित रही। बाल जलाने का अनुष्ठान प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार सारी बुरी ऊर्जा वापस उसी के स्रोत को लौटा देने की शक्ति रखता है। इस विधि को अपनाकर आप केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि एक प्रकार की शुद्धि भी पा सकते हैं। जहां बाल का छोटा सा तंतु एक ऊर्जा मंत्र में निहित है, इसके लिए किसी जटिल सामग्री या उपकरण की जरूरत नहीं, बल्कि असलियत में महत्वपूर्ण है विशुद्ध इरादा। जब आप बाल में आग लगाते हैं और ध्यान सुरक्षा पर केंद्रित करते हैं, तो आपका मन पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में जाता है, जहां आसपास की हर कण ऊर्जा इस आदेश के अधीन हो जाती है। यही असल राज्य है, जिसे प्राचीन बौद्ध आचार्य बखूबी समझते थे कि वस्तु में नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले के इरादे में असल शक्ति निहित है। बाल को जलाकर आप सिर्फ भौतिक पदार्थ को नष्ट नहीं कर रहे, बल्कि सचेत रूप से ये तय कर रहे हैं कि कौन सी ऊर्जा आपके चारों ओर रहेंगी और कौन सी ऊर्जा को आप वापस लौटा रहे हैं। ये क्रिया जितनी गुप्त है उतनी ही प्रभावशाली भी। एक सूक्ष्म सा अभ्यास जो आपके जीवन से दुर्भावना को शांतिपूर्ण तरीके से दूर करता है। इन सब के बीच अनुष्ठान महज सुरक्षा का उपाय भर नहीं बल्कि आत्म विकास का एक साधन भी साबित होता है, क्योंकि इसमें मन की उपस्थिति अनिवार्य है, जिससे इस क्रिया का पूरा असर दिखाई दे। ये जरूरी है कि केवल बाल जलाना भर न किया जाए, उचित मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी भी की जाए। प्राचीन बौद्ध भिक्षुओं को पता था कि किसी भी आत्मिक अनुष्ठान की सफलता बड़ी हद तक साधक की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। सिर्फ आग लगाकर नकारात्मकता खत्म होने की उम्मीद नहीं कर सकते, बल्कि एक साफ और गहरे इरादे का होना बहुत जरूरी है। यह अनुष्ठान कोई यांत्रिक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी है, जहां आप अपनी चेतना से बाल को जोड़ते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को लौटाने के उद्देश्य को केंद्र में रखते हैं। ऐसा माहौल तैयार करना, चाहे भौतिक हो या मानसिक, पहला कदम है। मतलब है कि कोई शांत को ना चुना जाए और कुछ देर आंखें बंद करके अपने मन को एकाग्र किया जाए। कल्पना करें कि आप एक सुरक्षात्मक प्रकाश घेरा में है, जहाँ ना कोई बाहरी शोर शराबा है, ना ही कोई बाधा। यह दृश्याम साधारण नहीं बल्कि वो गुप्त तकनीक है जो किसी आम क्रिया को सशक्त अनुष्ठान में बदल देती है। तैयारी जानने के बाद अब वक्त है कि बाल जलाने के इस अनुष्ठान को गहराई से समझाए। वही राज जिसे सदी दर सदी आध्यात्मिक पथ प्रदर्श ने संरक्षित रखा। पूरा ध्यान लगाकर इसे करें, क्योंकि यही क्षण है जहां आपका इरादा वास्तविक रूप लेता है और बाल नकारात्मकता को उलट का माध्यम बन जाता है। सबसे पहले अपने हाथों में उस बाल को पकड़े और महसूस करें कि यह आपके ही अस्तित्व का एक छोटा सा टुकड़ा है, आपकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ। बौद्ध दर्शन के मुताबिक बाल हमारे शरीर और आत्मा का विस्तार है, इसलिए इस पद्धति में इसका इस्तेमाल करने से आप अपनी ऊर्जा को अनुष्ठान में लगा रहे हैं। अब सब नकारात्मक विचारों या दुष्ट इच्छाओं की तस्वीर मन में उभारे जो आपको परेशान कर रही है। कल्पना कीजिए कि वह सारी ऊर्जा इस बाल में खींच गई है, जैसे कोई चुंबक बुरे कंपन को अपनी ओर खींच रहा हो। इसके बाद बाल को जलाने के लिए कोई लौह दियासलाई या मोमबत्ती ले और उसे बाल के पास ले जाए। जैसे ही बाल जलने लगता है, साफ साफ महसूस करें कि सारी नकारात्मकता धुएं में बदल रही है। एक अजीब सी मुक्ति का क्षण। प्राचीन मास्टर्स के अनुसार यही वह क्षण है जब नकारात्मकता का रूपांतरण होता है। बाल जलते वक्त मन ही मन या हल्की आवाज में कहें, मैं ब्रह्मांड को वापस देता हूँ जो मेरा नहीं है, मेरे स्थान में केवल शांति ही रहे। इन शब्दों में इस अनुष्ठान का सार है, आप बुरी ऊर्जा को त्याग रहे हैं, पर द्वेष या बदले की भावना से नहीं, बल्कि अपने शांतिपूर्ण माहौल की रक्षा के लिए। अंत में महसूस करें कि जली हुई राख और धुआं आपके ऊपर का बोझ हल्का कर गए। सब कुछ अब पीछे छूट चुका है और आपके चारों ओर एक स्वच्छ सात्विक वातावरण बन गया है। अगर आप इस अनुष्ठान के प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ अतिरिक्त उपाय है जिनका इशारा प्राचीन में मिलता है। ये विधियों अनुष्ठान की शक्ति को बढ़ाती है ताकि आपकी सुरक्षा स्थायी और मजबूत बनी रहे। कई आध्यात्मिक धाराओं में यह माना जाता है कि पूर्णिमा का समय
किसी भी शुद्धिकरण अनुष्ठान के लिए सबसे उपयुक्त होता है पूर्णिमा की रोशनी में बाल जलाना, विशेषकर खुले में, जहां चांदनी सीधे आप तक पहुंचे। आपकी रक्षा की इच्छा को और प्रबल बना सकता है। अनुष्ठान के साथ साथ अपने रक्षक रिश्ते या आध्यात्म एक मार्गदर्शक के लिए सफेद मोमबत्ती जलाएं। ये लौह दैवीय सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है, आपकी प्रार्थना को सशक्त बनाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जड़ी बूटियों जैसे सेज, रोजमेरी या लोह बान को जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। बाल जलाते समय इनकी सुगंध आपके इरादे को और बल देगी और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को छाट में मदद करेगी। अनुष्ठान से ठीक पहले कुछ मिनटों का ध्यान आपके मन को शांत कर देता है, जिससे आप बाल में अपनी सुरक्षा की भावना और भी गहराई से आरोपित कर पाते हैं। कुछ लोग बाल जलाने के अनुष्ठान के दौरान अमथिस्ट या सफेद क्रिस्टल को पास रखकर उस ऊर्जा को क्रिस्टल में भी संजोते हैं, जिससे अनुष्ठान के बाद भी सुरक्षा बनी रहे। ये छोटे छोटे उपाय अनुष्ठान को गहराई देते हैं ताकि आप एक मजबूत और दीर्घकालिक सुरक्षा कवच रच सकें। आपके लिए जो तरीका सहज हो उसे चुनकर प्रयोग करें और देखें कैसे ये प्राचीन रहस्य आपकी जिंदगी में चमत्कारिक असर ला सकता है। अनुष्ठान के असर को सचमुच महसूस करने और इस पर भरोसा रखने के लिए आपको ये समझना होगा कि किसी भी आध्यात्मिक पद्धति की सफलता का बड़ा हिस्सा आपके मानसिक ढांचे और इरादे की दृढ़ता में छिपा है। प्राचीन आचार्यों के अनुसार जब हम किसी अभ्यास की शक्ति पर गहरी आस्था रखते हैं तो हम उसके प्रभाव को बढ़ाने वाला ऊर्जा क्षेत्र बना लेते हैं, जिससे हमारे जीवन और वातावरण में वास्तविक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। प्रतिदिन दृश्याम प्रकाश से घिरा हुआ देखें। दिन में भी जब समय मिले आंखें बंद करके सोचे कि आप एक सुरक्षित ढाल में है, जहां किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दृढ़ वाक्यांश जैसे मैं सुरक्षित हूँ, कोई बुरी ऊर्जा मुंह तक नहीं पहुँच सकती। रोजाना सुबह सुबह दोहराए। सरल से दिखने वाले ये शब्द लेकिन गहरी शक्ति रखते हैं। हर एक बार बोलने पर आप अपने मन में सुरक्षा की नींव को और मजबूत करते हैं। निगरानी और सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान। समय के साथ देखें कि क्या आप अपने आसपास छोटे मोटे परिवर्तनों को महसूस कर रहे हैं, जैसे आप पहले से हल्का या स्पष्ट दिमाग महसूस कर रहे हो या कुछ नकारात्मक लोग आपसे दूर हो रहे हो। इन्हीं सूक्ष्म संकेतों से आपको भरोसा मिलेगा कि अनुष्ठान काम कर रहा है। आत्मिक स्थिति का अवलोकन। अक्सर लोग बता रहे हैं कि इस क्रिया के बाद उन्हें गहरी शांति या अपेक्षाकृत कम तनाव महसूस होने लगा। ये अनुष्ठान न सिर्फ आपके बाहरी माहौल को ठीक करता है, बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति को भी ऊंचा उठाता है। इसलिए अपने भावों और सोच में आए बदलावों पर भी गौर कीजिए। किसी भी साधना की तरह इस अनुष्ठान का नियमित अभ्यास करना भी जरूरी है, ताकि किसी भी संचित नकारात्मक ऊर्जा को समय समय पर हटाया जा सके और आपका आध्यात्मिक क्षेत्र निरंतर स्वच्छ और संरक्षित बना रहे। दफ्तर, बाजार या भिन्न भिन्न लोगों के संपर्क में आने से आसपास की ढेर सारी ऊर्जा हमारे ऊपर असर डालती है और ये सब रोज इकट्ठा हो जाती है, हमारे संतुलन एवं कल्याण को बाधित कर सकती है। ज्यादातर ये नकारात्मक संकेत बेहद सूक्ष्म हो सकते हैं। एक साधारण तारीफ में भी छिपी ईर्ष्या। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके नए लुक, कामयाबी या किसी चीज की सराहना करें, लेकिन आपको भीतर ही भीतर अजीब सा तनाव महसूस हो, जैसे वह प्रशंसा खालिस ना रही हो? इसी छिपी ईर्ष्या को बाल जलाने की ये तकनीक बेअसर कर देती है और उस ऊर्जा को उसी के स्रोत के पास वापस भेज देती है। इसीलिए इस अनुष्ठान को दोहराते रहना ऐसा ही है जैसे आप अपनी ऊर्जा की सफाई को बनाए रखने के लिए समय समय पर स्प्रिंग क्लीनिंग कर रहे हो। बाहर से आने वाली धूल की तरह हमारी आभा पर भी ऊर्जा की धूल जमा हो जाती है, जिसे हमें हटाते रहना चाहिए। जैसे ही आप इस अनुष्ठान को नियमित करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी आत्मिक और मानसिक क्षमता भी बढ़ रही है। मानो आपके अंदर एक छठी इंद्रिय विकसित हो रही है, जो सतर्क करती है कि कौन सकारात्मक है और कौन अनचाही ऊर्जा लेकर आया है। ऊर्जा से सुरक्षित रहने के लिए बाल जलाने के इस अनुष्ठान के अलावा कुछ रोजमर्रा के अभ्यास भी है, जिनसे आप अपना ऊर्जात्मक कवच मजबूत कर सकते हैं। जब हम इनको नियम बनाकर करते हैं, तो नकारात्मक प्रभावों का हमारे ऊपर असर बहुत कम हो जाता है और हमारे आसपास के
लोग व माहौल भी सदा और सौम्य बना रहता है। सुबह उठते ही कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करके अपने चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश की परिकल्पना करें, जो एक ढाल की तरह काम कर रहा है। यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों की है, पर आपके चित्त में सुरक्षा की भावना जागृत कर देती है। दिन भर कई जगहों पर जाने या लोगों से मिलने के बाद अपने घर टते ही कल्पना करें कि सारी नकारात्मक ऊर्जा आपने बाहर ही छोड़ दी है। चाहे तो हल्के गुनगुने पानी से स्नान करे, सोचे कि पानी के साथ सभी नकारात्मक कंपन भी बह रहे हैं। रोजाना कुछ मिनट ध्यान में बिताना भी आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है। श्वास पर ध्यान देकर मन में जमा तनाव को मुक्त करें। इससे आप स्फूर्ति और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। किसी भी बाहरी नकारात्मकता के लिए स्वाभाविक रूप से असंवेदनशील तो काले टॉर्मलाइन या सफेद क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल अपने पास रखें। यह अवांछित ऊर्जा को सोखने और दूर करने में मदद करते हैं। घर लौटने पर क्रिस्टल को बहते पानी में साफ कर दें ताकि वह ऊर्जा मुक्त हो सके। दिन के अंत में अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभार प्रकट करें। इससे आपके भीतर सकारात्मकता का प्रवाह बना रहेगा, जो अनचाही ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से दूर रखता है। इन आदतों से न सिर्फ आप खुद को ऊर्जावान और संरक्षित रख पाएंगे, बल्कि आपकी आभा भी इतनी मजबूत हो जाएगी कि दूसरे लोग या माहौल खुद बखुदा का सम्मान करने लगेंगे। बाल जलाने के इस अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए अपने आप को भीतर से भी मजबूत रखना जरूरी है, अर्थात अपनी ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से सकारात्मक रखना। जब हम अंदर से ही प्रबल और संतुलित होते हैं तो नकारात्मकता हमारे इर्द गिर्द टिकने का साहस नहीं करती। अपने ऊर्जा स्तर को ऊंचा रखने के कुछ जरूरी साधन हैं। हर सुबह या दिन में किसी भी समय मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश से घिरा हूँ जैसे वाक्यांश दोहराएं। ये वाक्यांश आपके अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करते हैं, आपको शांतिपूर्ण और भरोसेमंद ऊर्जा से भर देते हैं। दिन में कुछ पल निकालकर उन चीजों को याद करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार है। बड़ी हो या छोटी आभार आपकी कंपनी को ऊपर उठाता है, जिससे नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। आप जितना प्रेम और सौहार्द दुनिया को देंगे, उतना ही सुरक्षित आपका ऊर्जात्मक घेरा बनता जाएगा, क्योंकि प्रेम के उच्च कंपन पर नकारात्मकता टिक नहीं पाती। समय साधन या सलाह के जरिए दूसरों की मदद करें, इससे आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा बढ़ेगी और ब्रह्मांड में आप जो अच्छाई भेजते हैं वह अनेक रूपों में लौटकर आपको और सुरक्षित और मजबूत बनाएगी। इन थोड़े से बदलावों से आप न केवल सुरक्षित रहते हैं, बल्कि एक ऐसा आभा मंडल रच लेते हैं जो आसपास के लोगों और जगहों में भी सकारात्मकता बिखेर है, जिससे नकारात्मकता खुद बखुदा को मजबूत कर सकें और बाहरी दुष्प्रभावों से बचे रहे। बाल जलाने का अनुष्ठान रोजाना की आत्म सुरक्षा की विधियों और उच्च कंपन बनाए रखने का महत्व ये सब मिलकर आपके जीवन को नए आयामों में लेकर जा सकता है। याद रखें, ये विधियों प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं की देन है, जिनमें इतनी ताकत है कि वे हमारे दैनिक संघर्षों का रूपांतरण कर सकती है और उन ऊर्जा से रक्षा कर सकती है जो कभी अवश्य भावी लगती थी। यह आपके भीतर की शक्ति से जुड़ने का आह्वान है, शांति और सुरक्षा के साथ जीने का एक माध्यम, बाहरी नकारात्मकता की परवाह किए बगैर। अगर आप इस सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैनल वैदिक दृष्टि को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे आप आत्मज्ञान और सौहार्द की ओर बढ़ती इस समुदाय का हिस्सा बनेंगे। साथ ही सूचनाएं ON करें ताकि नए वीडियो और शिक्षाओं की खबर सबसे पहले आपको मिले। यदि ये संदेश आपके लिए सार्थक रहा तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। शायद वे भी अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखने की राह ढूंढ रहे हो। अंत में कमेंट में कोई सुरक्षा से जुड़ा एक वाक्य जरूर लिखें, जैसे मेरी ऊर्जा मजबूत है और नकारात्मकता मुंह तक नहीं पहुंच सकती। शक्ति यह आपके इरादे को मजबूत करने का पहला कदम होगा, साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करेगा। सब मिलकर हम एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक स्पेस बना सकते हैं जहां दुष्ट भावनाओं की कोई जगह न रहे। आइए इस सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास के रास्ते पर मिलकर आगे बढ़े।